नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने जो एग्जाम्स टारगेट करे हैं आप उनको क्रैक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपके प्रयास में कोई कमी आ रही है तो हम यानी चैन मंत्रा आपके साथ में हैं, आपके साथ बने रहेंगे, आपके लिए चीजें लाते रहेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जो कि एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है। मतलब गर्मा गर्म तो क्या, एक मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे हमको भी लगे कि भाई हाँ, हमारे साथ भी लोग जुड़े हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो चैन मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, इसमें हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। क्या है, पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दो बिल लेके आए थे जो बाद में पास भी हो गए थे। अब इन दो बिल के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपसे हो सकता है कि एग्जाम में इन बिल के नाम ही पूछ लिए जाएं, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पहला बिल था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और देखिए, आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। अगर कोई हिंदी भाषी स्टूडेंट है हमारे, जो कि हैं बहुत सारे, उनको कोई दिक्कत ना आए उसके लिए आपको सारा मैटर जो आपको इंग्लिश में मिल रहा है वही सेम आपको हिंदी में मिलेगा। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलो देखिए, बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, यानी स्टेट हुआ करता था। लेकिन क्या है, 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कर दिया गया था, ठीक है, अच्छे से पता है। कब हुआ था एग्जैक्ट, अगर मैं आपको डेट बताऊं, अगर आपसे पूछ लिया भी जाए तो ये हुआ था अगस्त 6 को। अगस्त 6 2019 को कर दिया गया था। इसके लिए भाई साहब बिल्कुल याद रखना, मतलब स्टेट था। और फिर इसको क्या करा गया, स्टेट के बाद में दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया था, अच्छे से पता होगा आपका। और एक आपका क्या हो गया था, लद्दाख हो गया था। दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, बिल्कुल याद रखना भाई साहब। लद्दाख अलग थी और जम्मू एंड कश्मीर अलग थी, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब 2019 से लेके अभी तक यहाँ पे इलेक्शन तो हुए नहीं, तो अब यहाँ जब 2024 में जब इलेक्शन कराए जाएंगे तो उस इलेक्शन में कैसे सीट्स का बंटवारा होगा, कहाँ से कौन इलेक्शन लड़ेगा, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए ये बिल लेके आया गया। और सीट्स को क्या है भाई साहब, सीट्स का रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना कैसे क्या होगा, जो कि 2024 में होना ही है। अगर मैं आपको पहले का अगर डेटा बताऊं तो देखिए, पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 87 सीट्स होती थी। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो इसमें क्या होता था, आपकी 37 होती थी जम्मू के लिए। 37 सीट्स होती थी आपकी जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 37 होती थी। सॉरी, जम्मू के लिए होती थी, कश्मीर के लिए आपकी होती थी 46 सीट्स। कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया आपका 83 सीट्स, 83 सीट्स हो गई। अब 83 में क्या होता था, चार लद्दाख की ऐड कर दो, क्योंकि भाई साहब राज्य था, तो कितनी हो गई, 87 हो गई। अच्छे से याद रखना, 87, पूरा डेटा समझ आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जब सरकार बनती थी राज्य में, तो जो कश्मीर थी, कश्मीर की पार्टी थी, वही मतलब हमेशा डील करती थी, वही हमेशा विजेता रहती थी, उनके ही तर्ज पे बनती थी। जम्मू का चाहे तब भी अपनी सरकार नहीं बना पाता था। लेकिन जब ये हट गया, इसी टाइम पे याद रखना 87 ये हो गई, और दो मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर होते थे। ये भी याद रखना, उस टाइम पे गवर्नर होते थे। तो टोटल इस तरीके का फंडा होता था, बिल्कुल याद रखना। लेकिन अब जो ये जो नया बिल आया है, जब 2020 में डिलिमिटेशन हुआ था, तो इसमें क्या, जम्मू कश्मीर के अंदर सीट्स बढ़ा के 114 कर दी गई। 114 सीट्स कर दी गई थी, याद रखना, ठीक है। 114 बताऊंगा कैसे कैसे हुई। अब इन सीट्स के साथ में क्या होता था, 24 सीट्स पीओके के लिए ऑक्युपाई होती थी, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के लिए रिजर्व होती थी। वो हमारा नहीं है, अभी पाकिस्तान ने मिलिटरी इलीगली हमसे कब्जा रखा है, जो कि लेटर एंड सूनर हम उससे ले ही लेंगे, नो डाउट। अब डीलिमिटेशन क्या है भाई साहब, डीलिमिटेशन के बारे में पहले समझ लीजिए। डीलिमिटेशन को बोलते हैं परिसीमन आयोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्युएंसीज होते हैं, यानी कि लोकसभा की, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि लोकसभा और विधानसभा की, जहां से मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज की बाउंड्री को विड्रॉ, मतलब विड्रॉ नहीं करते, रीड्रॉ करता है। अब करता कैसे है,
कि जब सेंसस होता है, आपको पता है कि मान लो ए कॉन्स्टिट्यूंसी और बी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो किसी की पॉपुलेशन एक सेंसस और दो सेंसस के बीच में जब टाइम होता है तो किसी की पॉपुलेशन बढ़ गई, किसी की ज्यादा बढ़ गई, तो इसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए क्या करते हैं, इसको रीड्रॉ किया जाता है, बाउंड्रीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे बिल्कुल याद रखना। टोटल 114 सीट्स हो चुकी हैं, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको सेम मैटर हिंदी में मिलेगा। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो नया बिल लेके आया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट लेके आया गया है, किस लिए लेके आया गया है कि भाई साहब जब 90s के टाइम पे 1990 में जब कश्मीर के अंदर माइग्रेंट्स यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स मेनली कौन थे, कश्मीरी पंडित जो थे, उनको जब वहां से एक्सोडस हुआ था, उनको मारा गया था, किलिंग करी गई थी, जो पूरे इंडिया में चले गए थे, उनका तो रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते थे, उनकी तो कोई वॉइस ही नहीं थी। अब आगे ऐसा ना हो इसलिए उनका भी पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। और जो पीओके जो कि हमारा है उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया इसके अंदर, बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़े तो देखिए, जैसा मैंने कहा कितनी हो गई है भाई साहब, अभी पहले 83 हुआ करती थी, 83 में 37 किसकी होती थी, मतलब 37 होती थी आपकी किसकी, ये होती थी आपकी जम्मू की, और 46 होती थी किसकी, आपकी 46 होती थी ये कश्मीर की हुआ करती थी, और ये आपकी जम्मू की हुआ करती थी। अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 90 कर दी गई है। कैसे करी है, अब देखो, पहले जम्मू में होती थी 37, यहाँ पे आपका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लिया, पहले जम्मू में हुआ करती थी 37, ये देखिए 37, अब कितनी हो गई है 43, याद रखना 43 हो गई। पहले कश्मीर में 46 हुआ करती थी, 41 हो गई। पीओके में जैसे 24 हुआ करती थी, 24 की 24 को मेंटेन रखा गया, बिल्कुल मत भूलना। तो अच्छे से याद हो गया आपको। जम्मू की अगर मैं बात करूं आपसे, अगेन पेन चेंज करेंगे, जम्मू में कितनी हो गई है भाई साहब, 37 से बढ़ा के नंबर पूछा जाए 37 से बढ़ा के 43, बिल्कुल मत भूलना। कश्मीर की अगर बात करूं 46 से बढ़ा के 47, ठीक है, याद रखना टोटल कितना हो गया 90, जो कि बताया गया है। अब पता आपको इससे कुछ समझ आ रहा हो तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, अभी आगे और बताऊंगा। और सबसे मेन आपको एक और चीज याद रखनी है कि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भाई साहब 9 सीट, जो ये 90 सीट है, इन 90 में से 9 किसके, SC ST के लिए रिजर्व करी गई हैं, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अब ये तो था ही था, लेकिन इसका एक और मेन मुद्दा है, तो मेन हुआ है, देखिए ये देखिए आपको यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, जैसा मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा लेके आपको यहाँ समझाता हूँ। जम्मू अभी कितना हो गया है 43, कश्मीर कितना हो गया भाई साहब 47, टोटल कितना हो गया 90। लेकिन जो मैंने आपको बोला था, यानी कि जो कश्मीरी फैमिलीज थी, मोर देन 40,000 फैमिलीज को डिस्प्लेस होना पड़ा था, उनकी आवाज प्रॉपर हो सके, इसके लिए भाई साहब कितनी सीट्स रखी गई हैं, इसके लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, ठीक है, किसके लिए, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, याद रखना, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स यानी मेनली पंडित हैं। और बात करें एक एक करी गई है भाई साहब किसके लिए, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड के लिए, डिस्प्लेस पीपल के लिए एक करी गई है, जो पीओके से होंगे, ठीक है, पीओके से होंगे। टोटल कितनी हो गई 90, ये कितनी हो गई 43, और ये 90, और कितनी हो गई 93 सीट्स हो गई, बिल्कुल याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी, 93 हो गई। और 24 सीट आपकी किसी हो गई, पीओके से हो गई, जो रिजर्व थी ऑलरेडी, टोटल 117 सीट्स ये हो गई। अब यहाँ पे फंडा क्या है, इन 90 पे तो भाई साहब डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बिल्कुल मत भूलना। यहाँ क्या डायरेक्ट मेंबर चुने जाएंगे, जिनको हम MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि दिल्ली में होता है, यानी कि दिल्ली के तर्ज पे ही यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे। दिल्ली में भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, हालांकि यूटी में होते नहीं है, लेकिन ये स्पेशल केस है, दिल्ली और कश्मीर को भी ऐसे ही केस माना जाएगा। ये 2 मेंबर को कौन भाई साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे, इन एक को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे, भूलना मत बिल्कुल भी। ये आपको पता है, ये लेटेस्ट मैप है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ये लद्दाख हो गया, और ये जो हमारा ऊपर का एरिया है, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं जम्मू, और जो नीचे का एरिया है ये है कश्मीर। ये आपको ABC जो दिख रहा है, ये है हमारा पीओके, जो इलीगली मिलिटरली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, हमें लेना है। और इसको क्या इसको पाकिस्तान ने 3 भागों में बांटा रखा है, जैसे A है ये मुजफ्फराबाद, B है पूंछ, और C है आपका मीरपुर, इस तरीके से है। बेसिक फंडा समझ आ गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इसमें क्या कर रहा है भाई साहब, ये सेक्शन 15A और 15B को आपका क्या है, न्यू इंसर्ट किया गया है, न्यू ऐड किए गए हैं 2, बिल्कुल याद रखना, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 सीट किसके लिए, कश्मीरी पंडित्स के लिए, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट लिखा है टेक्निकली, पर सबको पता है ये कौन है, कश्मीरी पंडित से रिजर्व करे गए हैं 2 सीट। अब इस 2 में से ना एक लेडीज होगी, यानी कि एक वोमेन होंगी, आप लेडीज कह लो या वोमेन, एक वोमेन होंगी, होने को 2 भी हो सकती है, लेकिन एक तो मिनिमम है।
और एक किसके लिए, जो एक डिस्प्लेस पीपल जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से हैं उनके लिए। भाई साहब इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और इनको कौन मनोनीत करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी फिलहाल में कौन है, मनोज सिन्हा जी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया सेम एक वुमेन होनी ही चाहिए, बिल्कुल सेम आपको यहाँ हिंदी में मिल जाएगा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। अब अमेंडमेंट है तो इसका मतलब पहले कोई बिल रहा होगा तो उसी को अमेंड किया गया है। हाँ जी बिल्कुल किया गया है। तो इस बिल का, पुराने बिल का क्या नाम था, तो भाई साहब पुराने बिल का नाम था जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, ये पूरा नाम था। अब इसके क्या है भाई साहब, इसके सेक्शन 2 को अमेंड किया गया है। सेक्शन 2 को अमेंड करके क्या गया है कि इसमें नॉमेनक्लेचर किया गया है नाम का, यानी कि डेजिग्नेट मतलब क्या है, नामकरण किया गया है। और इसके अंदर होता क्या है, इसमें रिजर्वेशन मिलता है किसमें, जॉब्स में और स्कूल से, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन के लिए। ये क्या है, पॉलिटिकली, यानी कि इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट 2004 है इसके अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है या एजुकेशनल रिजर्वेशन मिलता है जॉब में, तो जॉब में मिलता है, पॉलिटिकली नहीं मिलता, याद रखना। ठीक है, SC STs के लिए। लेकिन इसमें क्या था, पहले नॉमिनक्लेचर जो था इसमें क्या लिखते थे, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, ये लिखा करते थे। इसको बदल के सरकार ने कहा भाई ये हटाओ, कुछ भी नहीं होता, ये लिखा इसको अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि OBC। अब इसको OBC के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाएगा। एज इट सिंपल, आपको समझ आया होगा, ये था पूरा फंडा। ठीक है, तो हमारी कोशिश थी आपको ये समझाने की एक सिंपल सटीक तरीके से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाइए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।